गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग लगातार जो है सो कार्य कर रही है और इसके बारे में जो खबर निकल के सामने आ रहा है कि शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने के लिए अपना कार्य कर रहा है, लेकिन इसका औपचारिक सूचना अभी तक डिटेल्ड कोई न्यूज़पेपर के अंदर में या कोई न्यूज़ चैनल पे नहीं आया है। लेकिन इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है, ये सूचना आ रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो ये इस पर काम कर रहा है और वो रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। लेकिन एक तरफ ये भी सूचना आ रही है कि क्या सरकार या आयोग फिर से हाईकोर्ट जाने वाला है, कि हाईकोर्ट जाएंगे रिव्यू के लिए, इस फैसले का सप्लीमेंट्री के रिव्यू के लिए। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए बड़ा गंभीर स्थिति बन जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जो हमारे सदन में नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, जो टीयर 1 की जब वैकेंसी आई थी तो वो उप मुख्यमंत्री थे और वो हमेशा इस बात को कहते थे कि हम जो है वो क्या करेंगे, तो हमने टीयर वैकेंसी लाई, हमने टीचर वैकेंसी लाई, तो वो कहते रहे ये बात को। तो अब ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जब वो ऐसा बात कहते हैं तो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी सरकार से सवाल करना चाहिए। जब न्यायपालिका देश की एक न्याय देने वाली संस्था है, विद्यार्थी न्यायपालिका के पास गए, न्यायपालिका ने वर्डिक्ट दिया, वर्डिक्ट देने के बाद न्यायपालिका ने कहा कि आप जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिलीज कीजिए 1 to 5 में टीआर 1 में, तो अभी तक क्या तैयारी ही चल रहा है? क्या सरकार की मंशा जो है वो केवल उलझा के रखने की है? क्या स्पष्ट तौर पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं लाया जाएगा? तो इन सभी चीज़ों पे जहाँ पर विधानमंडल में सभी विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है, शिक्षा मंत्री आने वाली आगामी वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम और आज ज़्यादा 1.5 लाख वैकेंसी देने वाले हैं। तो जब ये सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही है तो बिहार विधानसभा के अंदर में, बिहार विधानमंडल में शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा, इस पे चर्चा क्यों नहीं किया जा रहा? तो नेता विपक्ष से हमारा ये दरख्वास्त है ना कि भाई वो इस बात को उठाए सदन के अंदर में, क्योंकि इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है, कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है, एक आध नंबर से छूटा हुआ है, एज रिलैक्सेशन का मैटर है। और बहुत बड़ी बात कि जो जैसे कि कल भी शिक्षा मंत्री साहब ने कहा कि हम वैकेंसी लाने जा रहे हैं। भाई टीयर 1 में सीट खाली है, टीयर 2 में सीट खाली है, आगे अगर टीयर 1 में भी अगर आपने जो है सो चीज़ों को ठीक नहीं किया तो वहाँ भी आपको सीट खाली रहेगा। तो ये सब खाली सीटों पर फिर आगे के वैकेंसी में ऐड कर दे रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। और आपको समझ रहा है कि देश की जनता समझ नहीं रही है, शिक्षक तैयारी करने वाले विद्यार्थी समझ नहीं रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं और ये सब लोग समझ रहा है। लेकिन ये आपका डिक्टेटरशिप है, ये आपकी तानाशाही रवैया है कि जिस साल की जो वैकेंसी है उसी वैकेंसी में सीटों की पूर्ति होनी चाहिए, इससे अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये आप नहीं कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं, मतलब और एक तो आप नहीं कर रहे थे, विद्यार्थी कोर्ट गए, हाई कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी आप इसको जो है सो लागू नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी निराशाजनक है, ये काफ़ी जो है वो शोभनीय नहीं है। तो इसलिए सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और जिस तरह से मैं कमेंट्स देखता हूँ, विद्यार्थी कितना उम्मीद लगा के बैठे हुए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, केस लड़ा बेचारों ने, है ना, जो पिटिशनर्स थे उन्होंने लड़ा, फिर हालांकि कोर्ट में ये नहीं अपने फैसला में कहा है कि पिटिशनर्स के अलावा जो नॉन पिटिशनर्स हैं उनका भी रिजल्ट आएगा। और मैं बार बार ये आवाज़ उठा रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो वर्डिक्ट है वो तो केवल 1 to 5 के लिए है, लेकिन 6 to 8 में भी सीट खाली है, 9-10th में भी सीट खाली है, 11-12 में भी सीट खाली है। जब इस सब जगह सीट खाली है, उधर भी आपको जो है सो आप देखेंगे कि सीट खाली है, यानी टीयर 2 में भी सीट खाली रह गया है, तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही जगह के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाया जाए और टीयर 3 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान किया जाए। और अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं तो हमारा क्या डिमांड है कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करिए ना। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करने में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो रही है? आप इसको लागू करिए जल्दी से। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर आप लागू कर देते हैं तो इससे सीट कम खाली रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को चांस मिलेगा। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डीएलएड किए हुए विद्यार्थी हैं वो 1 to 5 में भी अपीयर होते हैं, 6 to 8 में भी अपीयर होते हैं। जो बीएड किए हुए विद्यार्थी होते हैं वो 6 to 8 में अपीयर होते हैं, 9-10th में अपीयर होते हैं, 11-12 में अपीयर होते हैं। और रिजल्ट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट सब में हो जाता है, तो ज्वाइन तो किसी एक ही जगह करते हैं, तो बाकी अगर मान लीजिए कि 11-12 में ज्वाइन कर गए तो 9-10th और 6 to 8 में का तो उनका सीट खाली रह गया। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो विद्यार्थियों को लाभ ही होगा ना।
और जो विद्यार्थी बच जा रहे हैं उनको लाभ होगा और उसी वैकेंसी में सीट भर जाएगी। तो उस वैकेंसी को, पीछे के खाली रह गए सीट को आप आगे के वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, विद्यार्थियों को समस्या होती है। इस चीज़ को ठीक करने की आवश्यकता है, इस चीज़ को सही करने की आवश्यकता है, नहीं तो इससे विद्यार्थियों को ही मतलब असुविधा हो रही है। और सरकार को चाहिए कि विद्यार्थियों की समस्या को समझे। जब पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद भी इतना विलंब क्यों हो रहा है? विद्यार्थियों को उम्मीद दिखा करके, फैसला दे करके अब तो हाई कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या सरकार हाई कोर्ट से बड़ी है, क्या आयोग हाई कोर्ट से बड़ा है, क्या हाई कोर्ट के आदेश आयोग और सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्या विद्यार्थियों का हित, विद्यार्थियों के साथ न्याय जो है वो मायने नहीं रखता है। इन सभी चीज़ों को जो है सो ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में सरकार को फैसला करना चाहिए। सरकार इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि सरकार हमेशा वैकेंसी निकाल रही है और आगे भी वैकेंसी की बात कर रही है, लेकिन जो रिफॉर्म्स करने हैं सरकार अगर इन दोनों चीज़ों को करे तो ये सोने पे सुहागा की स्थिति होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के आए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ठीक करे, है ना, फर्जी शिक्षकों को जल्द से जल्द निकाला जाए और ये सभी चीज़ों को कर करके पूरे व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास जो है सो हम सरकार कर सकती है। केवल सरकार ये कहती है कि हम वैकेंसी ला रहे हैं और ये ला भी रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ ये पहले वाले जो सीटें बच जा रही हैं वही सीटें आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसको ना करके उस वैकेंसी में उतने विद्यार्थियों को दीजिए और साथ ही सरकार को डोमिसाइल नीति पर भी विचार विमर्श करना चाहिए ताकि चीज़ों को जो है सो ठीक तरीके से यहाँ पर लागू किया जा सके और विद्यार्थियों के हित में न्याय हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके हित के लिए लगातार सरकार और विपक्ष में हम लोग दबाव बनाए रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।